इमरान साहब की जो बातें हैं, इनके जो सरमन हैं, वो हम सुन सुन के बिल्कुल उकता गए हैं, थक गए हैं। और सच्ची बात है कि इतनी जल्दी थक गए हैं सर। अभी तो वो कहते हैं मुझे 5 साल और चाहिए। नहीं, मैं बताता हूँ, इसके असरात महंगाई के अलावा भी क्या हुए हैं। यकीन कीजिए कि मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं रूटीन में मैं एक तहजीब याफ्ता फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मैं हमेशा बड़े एक हमेशा एहतराम का रिश्ता कायम रखता हूँ और बड़े सलीके से लोगों से बात करता हूँ। जबकि फर्स्ट ऑफ ऑल पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, इनका जो तर्ज गुफ्तगू है वो ये कमाल का यार। वो जो गालिब का शेर है, मुझे याद आ रहा है कि हर एक बात पे कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहोगे ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। इसका तो बात करने का पहला सलीका ही ठीक नहीं है। ये एक बदतमीज आदमी है, इसने मुझे भी यकीन कीजिए कि बदतमीज बना दिया। अब जरा हालात की तरफ आते हैं। देखें, तेल की जो आलमी कीमतें हैं, जब में इसमें उतार चढ़ाव होता है, हमारा जो खिता है पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश, ये एक सेंसिटिव खिता है जी। तेल की कीमतें जब ऊपर जाती हैं तो इस खिते में जो जरूरी अजनास हैं, महंगाई है, वो फौरन बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब इधर अमेरिका में बैठे हैं, मैं इधर कनाडा में हूँ। कनाडा में जब तेल की कीमत ऊपर जाती है, इसका जो रूटीन में चीजें होती हैं ना, दूध है, जरूरी अजनास है, मेडिसन है, इवन टैक्सी के किराए हैं, बसों के, जहाजों को, वो बिल्कुल नहीं बढ़ते। बिल्कुल इसके ऊपर उसका असर जीरो होता है। वो उसको मैंडेट करते हैं अपने तरीके से। जब ये वहां पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका और कनाडा की मिसालें देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एप्पल को ऑरेंज के साथ या ऑरेंज को मैंगोज के साथ ये कंपेयर कर रहे हैं। ये कंपेयर बिल्कुल बनता नहीं है। कनाडा का मैं बताता हूँ, अमेरिका का मुझे पता नहीं है। अमेरिका में शायद कोई अप टू $8 एन आवर होगा। कनाडा में मिनिमम वेजेस जो है ना, वो $15 एन आवर हैं मिनिमम वेजेस। और $15 पे भी लोग काम नहीं करते। यहाँ मैं प्रॉपर्टी मैनेजर हूँ और बात का मुझे आइस मेल्ट के लिए और पार्किंग और लाइन और ऐसे सफाई कराने के लिए बंदे हायर करने पड़ते हैं। बंदे नहीं मिल रहे, उनको मैं $25 घंटा कह रहा हूँ। और उन्हें मैंने कहा कि अगर 1 घंटा भी काम करोगे तो तुम्हें कम से कम 3 घंटे में के पैसे दूंगा। यानी कि 2 घंटे में काम खत्म हो गया, फिर भी आपको 3 घंटे के पैसे मिलेंगे $25, जबकि मिनिमम वेजेस है $15। आप जनाब कंपेयर कर नहीं सकते। मैं पेंशन पे वैसे हूँ, मेरी पेंशन तकरीबन आप समझे कि 2000 से थोड़ी सी कम है। मैं आपको बता दूं, मेरा यहाँ पे गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। वो जो लाखों रुपए उसको डॉलरों में ज़रब देके बता रहे हैं, ये बिल्कुल ये डिसइंफॉर्मेशन है। मैं कहता हूँ कि लोगों की महंगाई से चीखें निकल रही हैं। ये पीटीए वाले सोशल मीडिया के ऊपर आके गलत बातें बताते हैं। इनके काम करने का तरीका बिल्कुल गलत है। ये काम करने की इनकी नीयत नहीं है, ना ये काम करना चाहते हैं। इनका एजेंडा कुछ और है। ये सिर्फ उद्यम बचा रहे हैं। हर चीज इनके हाथ में नहीं है, और बल्कि वो बेकाबू हो चुकी है। ये बिल्कुल मैं क्या कहूं यार, बिल्कुल ये जाहल है यार। पाकिस्तान की महंगाई को आप कनाडा से और अमेरिका से या यूरोप से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। ये कंपैटिबल नहीं है। आप खिते से उसको कंपेयर करें कि खिते में क्या हालात चल रहे हैं। और हमारा, जैसे मैं निर्स किया, कि सेंसिटिव इशू है। जैसे पेट्रोलियम की कीमत ऊपर जाएगी, ये फौरी तौर पे जनाब हर चीज वहां पे बड़ी महंगी हो जाएगी। अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, उन्होंने उसका जिक्र किया, वो क्या यार एलएनजी है जो भी है, इसको मेरा ख्याल है कहते हैं लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है जी। अगर इसकी जो आलमी मार्केट में इसकी जो रूटीन की कीमत है ना, वो है 2.2 MMBTU पर $। जब उसको अगर डिलीवर कराया जाए ना, तो डिलीवर कराने में उसके ऊपर जो कास्ट आती है, तो हमारी अराइवल जो कास्ट होती है वो तकरीबन 2.6 होनी चाहिए। लेकिन ये इतनी महंगी है, 4 गुना ज्यादा इससे महंगी हो चुकी है जनाब। क्योंकि इन्होंने उसके जो सौदे किए ना, वो स्पॉट पे सौदा कर रहे हैं। जब एक स्पॉट पे सौदा करते हैं ना, वो ऐसा होता है कि वो कैश में होता है। आपको ये बात भी दूं, वो कैश में होता है तो वो जरा महंगा होता है। अच्छा, ना सिर्फ ये स्पॉट में सौदा कर रहे हैं और वो महंगा सौदा कर रहे हैं, इन्होंने गलती की, इन्होंने लॉक नहीं किया। इनको प्राइस लॉक करनी चाहिए। ये इतने जाहल हैं कि अभी जो प्राइसेस लिक्विफाइड गैस की जो लॉक भी कर रहे हैं ना, ये इतने जाहल हैं कि स्पॉट प्राइस से भी ज्यादा उसको लॉक कर रहे हैं। मतलब इन्होंने एक लूट मचा रही है। हमारी जो पाकिस्तान के वो जो है गैस पोर्ट, उसका जो चेयरमैन है ना, मेरा ख्याल है उसका नाम है अहमद शहजाद साहब, उसका अपना एक टर्मिनल है। एक टर्मिनल वो ऑन करता है। अब ये कैसे हो सकता है कि आपने उस बंदे को चेयरमैन बना दे जो कि टर्मिनल ऑन भी कर रहा है?
तो वो जनाब वो प्रॉफिट बना रहे हैं। ये सिर्फ एक खास किस्म का माफिया है जो कि सिर्फ अपने लोगों को ही फवायद पहुंचा रहे हैं। लोगों की तो चीखें निकल रही हैं, इनकी काम करने की कोई नीयत नहीं है, हर तरफ अफरा तफरी है। अब देखिए मैं किस किस बात का जिक्र करूं, ये पेट्रोल को तो इसका तो जो असर है हर चीज पे होगा, चाहे वो फल है, चाहे वो जनाब टमाटर हैं या प्याज है, ये कुछ भी है। 20 देखिए जी, फिर वही ओवरसीज पाकिस्तानी होंगे जो इसकी तरह के करप्ट होंगे, जिन्होंने कोई ब्लैक की मनी की होगी। मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, आई एम अ प्राउड कैनेडियन नेशनल एज वेल। तो जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, मुझे पाकिस्तान कनाडा से महंगा मुल्क लगता है, मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा महंगा मुल्क लगता है। मुझे बताएं कि 20,000 रुपया एक मजदूर की तनख्वाह है। मैंने खुद हिसाब लगाया कि अगर उसके बेचारे के पास 40% मोटरसाइकिल भी होना तो उसकी तनख्वाह का 40% उसके पेट्रोल पे चला जाता है, बाकी उसके चला जाता है बिजली के बिलों में, और उसके बाद अगर वो टेलीफोन का जो बिल है अगर उसको वो अपलोड करेगा ना तो उसका 20,000 रुपया खत्म हो जाता है भाईजान। तो वो खाएगा कहाँ से, वो दवाई कहाँ से लेगा, वो जरूरी जनाज़ा है वो कहाँ से लेगा, वो घर का वो किराया कहाँ से देगा यार। ये तो ये है, वो मुझे वो इनकलाब का फ्रांस हो रहा था तो बड़ा शोर वहां पे मच रहा था, तो शहजादी ने पूछा ये लोग शोर मचा रहे हैं क्या हुआ, तो उसको बताया गया जी मुल्क में कहत पड़ गया, खाने की चीजें नहीं है। तो उसने कहा रोटी नहीं है, उन्होंने कहा रोटी नहीं है तो फिर क्या हुआ, ये केक खा लें। इसका तो ये आलम है। ये कह रहा है कि जो उधर 2 लाख रुपए, ओ भाई उधर 2 लाख तनख्वाह है तो उधर इतनी महंगाई नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। मैं नहीं समझता कि कैनेडा, ठीक है थोड़ी बहुत महंगाई जो भी है वो है, लेकिन ऐसी महंगाई नहीं है जैसी कि पाकिस्तान में है। कनाडा में बड़ा अच्छा गुजारा किसी बंदे का भी $2,000 में हो जाता है, और यहाँ पे मिनिमम 40 घंटे एक वीक में काम करना होता है मिनिमम। आप $15 के हिसाब से इसको जरब दें, 15 से 15 चौका कितना होता है यार, 60, 600, 6 चौका 24, $2,400 या $2,500 के करीब हर बंदे की तनख्वाह है। और यहाँ पे काम करने के लिए बंदे नहीं मिल रहे, यहाँ पे बंदों की दिन, और $2,500 में मैं कहता हूँ 2,000 में मेरा गुजारा हो रहा है यार, $500 ऊपर फालतू है। इसको ये किस दुनिया में बैठी हैं भाई। पाकिस्तान को आप कंपेयर करो श्रीलंका के साथ, उसको कंपेयर करो इंडिया के साथ, उसको कंपेयर करो अफगानिस्तान के साथ। वक्त वो आ रहा है कि लोग जो हैं गधे के ऊपर, इसके ऊपर मतलब नोट डाल के लेके जाएंगे, और वो डबल रोटी का शायद एक टुकड़ा लेके आएंगे। ये मुल्क को उस तरफ लेके जा रहा है भाई।